हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं आपके पेशेंट के साथ, तो आपके पेशेंट की अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपकी तरफ, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल सबके लिए होंगे, मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए कार्ड निकालती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स। तो पहला जो कार्ड है वो है दी हेरोपेंट, उसके बाद दी एम्प्रेस, उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद दी लवर्स। वाव, लवर्स की कार्ड आई है। 6 ऑफ पेंटिकल, दी हैंगमैन, नाइट ऑफ वैंड्स और दी मून। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके पेशेंट के साथ आपके जो भी टूटे हुए रिश्ता है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पेशेंट आपको, आपके तरफ उन्होंने जो भी कदम पास्ट में लिया थी, चाहे वो कोई गलत डिसीज़न ली थी, आपसे दूरियां बनाकर उन्होंने ज़िंदगी में सबसे भूल किया है, ये आपके पेशेंट को बहुत अच्छे से समझ आ गया। कब समझ आया? जब उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाई है। वो खुद ही बनाई है और खुद का किया हुआ ये जो काम है, आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाना, ये आपके पेशेंट के लिए बहुत ही भारी पड़ गई। आपके लिए तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में आप गुजर रही हो। आप पास्ट में जो भी दर्द आपके पेशेंट आपके दिया है, उनमें उनको सहन करके करके आप अभी आपके जो भी हाल है वो बहुत ही आप खुद को संभाल चुकी हो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जो पेशेंट हैं वो इस नो कांटेक्ट को और सहन नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर ही उनका कदम, गलत कदम उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। तो उन्होंने इस वक्त सोच रहा है, आपके पास आकर उन्होंने आपको कुछ लौटाना चाहते हैं, चाहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन देख रही हो, यहाँ पर एक इंसान जिस तरीके से जो भी अच्छा बुरा जो भी किया है, उन सब का हिसाब उन्होंने आपके साथ बैठकर उन्होंने आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। चाहे आप इसके लिए उनको अगर दोबारा मौका ना दो, तो भी आपके पेशेंट एक बार आपके साथ मौका चाहते हैं। क्योंकि मैं इस तरीके से बातें आपको क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए आपको थोड़ा पास्ट में बताती हूँ। पास्ट में हो सकती है आपने आपके पेशेंट के साथ कोई भी कमिटमेंट मांगी थी, हो सकती है आपने आपके पेशेंट को शादी की ऑफ़र किया थी। मुझे तो दिखाई दे रहा है आप ही शादी की ऑफ़र किए थे, क्योंकि आपसे जो भी रिश्ता है आपके पेशेंट की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। उस रिश्ते को आप एक अंजाम तक, आपकी दिल में बहुत ही ख्वाहिशें में हमारे जो भी रिश्ता है वो जल्दी से कुछ नाम मिले, क्योंकि आप आपके पेशेंट के साथ शादी करना चाहते थी। लेकिन आपके जो पेशेंट थी, उन्होंने उस वक्त आपके ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उनके दिल में कुछ और थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर दी हायरोपेंट की कार्ड आई है। हो सकती है आपके घर से अरेंज मैरिज करने की बात हो रही थी। जिस वक्त पास्ट में आपने आपके पेशेंट की तरफ से ऑफ़र की थी, उस वक्त आपने आपके घर से आपको अरेंज मैरिज करने के लिए पेशा दे रही थी। लेकिन आप तो आपके पेशेंट के साथ प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं आपके पेशेंट के साथ लव मैरिज करना चाहते हो। लेकिन आपके पेशेंट उस वक्त आपके बातों को नहीं सुना, एक्सेप्ट नहीं किया। आप बहुत, आपके ऊपर प्रेशर थी, आप भी आपके पेशेंट के ऊपर प्रेशर दे रही थी।
मुझसे शादी की कमिटमेंट दो, मुझसे शादी करो, मेरे घर वाले नहीं मान रही है, मुझसे मेरे ऊपर प्रेशर दे रही है, मैं तुम्हारे साथ लव मैरिज करना चाहती हूँ। लेकिन आपके जो भी पर्सन है वो आपके साथ ही रिश्ते को पूरी तरीके से उस पर तोड़ दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर आई है 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। ये जो रिश्ता थी आप दोनों की, ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थी, लेकिन इस रिश्ते में ग्रहण लग गई। किसका ग्रहण लग गई? थर्ड पार्टी की नज़र, बुरी नज़र आप दोनों के रिश्ते में पड़ गई। क्योंकि देखिए यहाँ पर दी मून की कार्ड आई है, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में इस जो थर्ड पार्टी है उनका जो भी बुरे नज़र है वो आपके रिश्ते में लग गई और आपके रिश्ते हंसता खेलता हुआ रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया ये थर्ड पार्टी ने। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी दोस्त हो सकती है, उनकी करियर हो सकती है, उनकी आपके पार्टनर की खुद की सोच भी हो सकती है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इन जो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में ग्रहण लगा दिया, ये थर्ड पार्टी की मकसद ही कुछ इस तरीके से था। उन्होंने आप दोनों की जो भी रिश्ता थी, क्योंकि मैं 100% ये कह सकती हूँ आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। क्योंकि ये रिश्ता तभी होता है जब गॉड इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करती है। आप दोनों लवर्स की कनेक्शन में थी, है और भविष्य में भी आप दोनों ही रहोगी। क्योंकि हो सकती है अभी आप दोनों की रिश्ते में जो भी दुनिया चल रहा है ये इस मून की वजह से। क्योंकि थर्ड पार्टी को आप दोनों की ये जो कनेक्शन थी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती थी आप दोनों की ये जो कनेक्शन है उनको कोई अंजाम मिले, उनको कोई लव मैरिज आप दोनों के बीच में हो। क्योंकि थर्ड पार्टी को जलन होती है आप दोनों की रिश्ते देखकर। क्योंकि हो सकती है आपके पार्टनर का भी कोई क्रैश हो सकती है या आपका भी कोई क्रैश हो सकती है जिनको आप दोनों की ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकती है उनकी अपनी ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने अपने ज़िंदगी में दुख दर्द सह लिया, तो उन्होंने आप दोनों के रिश्ते को उनको पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जाल बिछाई और आप दोनों के रिश्ते को तोड़ कर रख दिया। लेकिन बाहर से तो तोड़ दिया, लेकिन अंदर से आप दोनों एक ही थे, अभी भी एक हो। बाहर से तो आप दोनों दूर हो, लेकिन थर्ड पार्टी को इस वक्त बहुत ही मज़ा आ रही है। वो ये सोच रहा है आप दोनों की जो भी कनेक्शन है वो उन्होंने तोड़ कर रख दिया। क्योंकि थर्ड पार्टी जिस वक्त थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिश्ते के हो सकती है आपके पार्टनर, अगर थर्ड पार्टी उनकी दोस्त हो, आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत ही सब कुछ बातें शेयर करती है। लेकिन हो सकती है उनकी दोस्त में कोई आप दोनों की रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। तो उन दोस्तों ने क्या किया, आपके पर्सन को भड़काया है आपके खिलाफ और उन्होंने आपके पर्सन आप उन दोस्तों की बातों में आकर आपसे दूरियां बना लिया। हो सकती है उनकी फैमिली में भी कोई बोल सकती है आप अच्छे नहीं हो, आपसे और भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता उनको ढूंढ लाएगी। बहुत ही हो सकती है आप ज़्यादा अमीर नहीं हो, आप गरीब हो, तो कोई भी वजह हो सकती है, उनकी वजह से आपके खिलाफ कान भड़काया गया है आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन उनकी बातों में आ गई, लेकिन अंदर से उन्होंने आपको ही प्यार करती थी। लेकिन ये बात आपके पर्सन उस वक्त छुपा लिया और थर्ड पार्टी की बातों में आ गई। तो थर्ड पार्टी तो आपने काम कर दिया, आप दोनों के बीच में इन ग्रहण लगा दिया और आप दोनों को अलग कर दिया। तो यही जो खेल थर्ड पार्टी ने खेला है। अगर आपके हो सकती है आपके पर्सन भी जिस वक्त आप कमिटमेंट मांगी थी उस वक्त आपके पर्सन का जॉब अच्छा नहीं था, करियर अच्छा नहीं था। हो सकती है उन्होंने प्यार तो आपके साथ किया है, आप दोनों की कनेक्शन में तो बहुत ही स्ट्रांगली है। क्योंकि जिस तरीके से आप प्यार करती हो आपके पर्सन भी प्यार करते हो। लेकिन आप हो सकती है उस वक्त जब शादी के लिए आपके पर्सन के साथ कमिटमेंट मांगी थी उस वक्त आपके पर्सन की पास अच्छा जॉब नहीं थी, उनका बिजनेस अच्छा नहीं थी। हो सकती है उनकी फैमिली में वो सबसे छोटी है, वो उनको ये बात अपने घर में रखने की उसकी हिम्मत नहीं हुआ है। हो सकती है उनकी
पेरेंट्स, उनकी फादर बहुत ही डोमिनेटिंग है, तो उनकी वजह से आपके पर्सन डर गई और उन्होंने सोचा है नहीं नहीं, मुझे इस कनेक्शन से निकालना पड़ेगी। उन्होंने क्या किया, आपसे ही दूरियां बना लिया, नो कांटेक्ट बना लिया। तो उस वक्त आपके पर्सन की पोजीशन थी दी हैंगमैन की जैसा, इसलिए उन्होंने यही डिसीजन ले लिया। खुद की सोच भी हो सकती है जो आपसे दूरियां बना लिया, लेकिन दूरियां आपसे बनाने के बाद आपके पर्सन सोचा थी नहीं, जो कुछ हो जाए मुझे अपनी ज़िंदगी में करियर में कुछ बनना है, प्यार तो मुझे बाद में भी मिल जाएगी, आप तो हमेशा रुके रहोगी, ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन की माइंड में उस वक्त चली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आपके पर्सन के अंदर भी बहुत ही डर, आपको लेकर डर वाली फीलिंग्स चलता रही, क्योंकि हो सकती है जिस समय आपके पर्सन आपके साथ दूरियां बनाई थी उस वक्त आपने बहुत ही रोया थी, गिड़गिड़ाई थी आपके पर्सन की तरफ, और आप उनके प्यार को भीख मांग रही थी जो मेरे पास वापस आओ। लेकिन आपके पर्सन आपको एक भी नहीं सुना। उन्होंने क्या किया, अपने डिसीजन पर कायम रखा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड आई। उन्होंने आपके साथ सारी कॉन्टैक्ट को तोड़ दिया। लेकिन अभी जैसे जैसे समय निकलते गया, अभी आपके पर्सन आपको दूर तो हो गई आपसे, लेकिन अभी आपको स्टॉक कर रही है। आपकी जो भी आपकी तरफ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से उनको पता होना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन की सोच है। और वो ये ऐसा कर भी रही है, किसी दोस्तों के माध्यम से या खुद भी जितना हो सके आपकी इन्फॉर्मेशन ले रही है, क्योंकि आप अपने पावर में रह रही है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही है, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मना रही है, क्योंकि दुख आपने बहुत ही सह लिया। आपने बहुत ही आपके पर्सन की अपने प्यार दिखाने की कोशिश किया है और उनकी तरफ से आप हर बात ही आप शेयर किया है, और अपनी जो भी प्यार अपने बार बार बयान करने के बाद भी आपके पर्सन आपको एक भी नहीं सुना। तो अभी आपके पर्सन आपके एम्प्रेस के रूप में देख रही है, और ये देख रही है आपका ध्यान बिल्कुल आपके पर्सन की तरफ नहीं है। अंदर से तो आप उनको प्यार करते हो, लेकिन बाहर से बिल्कुल शो करना आप बंद कर दिया है। तो इन एम्प्रेस की पोजीशन पर देखकर आपके पर्सन बहुत ही डर रही है, और उनके दिल में बहुत ही ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। वो सोच रहा है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, उनको भूल गई, और आप बहुत ही खुशियों से अपनी ज़िंदगी में आगे चल रही है। लेकिन ये तो आप बाहर से उनको दिखा रही है, ये जो काम आप कर रही है यही आपके पर्सन को आपके पास वापस आने में मजबूर कर रही है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, तो इसलिए आपके पर्सन सोच रहा है मुझे आपके पर्सन वापस चाहिए, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी में जो भी गलत डिसीज़न ले लिया था उनसे मैं सबक सीख लिया हूँ। इन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मैंने बना लिया, अब मुझे अपना पर्सन वापस चाहिए, चाहे कोई भी डिसीज़न मुझे लेना पड़े मैं लूँगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड आई। अभी आपके पर्सन आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो आपको इम्प्रेस की पोजीशन पर देख रही है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देख रही है, जिनको उनका कोई भी परवाह नहीं है। बाहर से आप जिस तरीके से शो कर रही हो यही आपके पर्सन के ऊपर घा दे रही है, और उनको आपके पास वापस आने की मजबूर कर रही है। तो आपके पर्सन चाहता है फिर से आपके पास आकर माफ़ी मांगना, फिर से जो भी टूटा हुआ रिश्ता उनके लिए वो उन रिश्ते में वो काम करना चाहती है, और आपके साथ उन्होंने रिश्ते में दोबारा मौका चाहती है, और वो चाहता है जल्दी से जल्द इस नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में आपके पर्सन सोच रहा है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है, जब रीडिंग में लवर्स की कार्ड आती है तब इंसान बहुत ही कोशिश करने के बाद भी उनको हार मानना ही पड़ता है सच्चे प्यार के सामने, क्योंकि आप तो उनसे सच्चे प्यार करते हो। तो ये सच्चा प्यार ही आपके पर्सन को आपके तरफ आने के लिए मजबूर कर रही है, और वो चाहता है आपके पास आकर जो भी टूटे हुआ रिश्ता उन पर काम करना चाहती है, और आपके साथ ही वो मैरिज करना चाहते हैं, दोस्ती बनाना चाहते हैं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ही होंगे आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन, और ये बहुत ही जल्दी लेना चाहते हैं, यही मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकती है 1 महीना की अंदर ही आपके पर्सन कुछ एक्शन ले ले, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहता है, और खुद में
जो भी गलती उन्होंने किया उनके लिए आपको माफ़ी भी मांगना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।